नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले सरजू पार्क में मैं पहुंच गया हूं। आपको बता दूं कि योगी सरकार का लगातार माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है। जो महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, योगी सरकार एक्शन ले रही है, उनको सजा दे रही है। लेकिन आप देख सकते हैं एक बार फिर से महिला के ऊपर हमला हो गया है। आखिर मामला क्या है, मामले की पूरी छानबीन में करने के लिए पहुंचा हूं और इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आपको किसने मारा। आपने देखा महिलाओं पे हमला होने से बचा रही है योगी सरकार। लगातार योगी सरकार के वादे जो है कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और यह इस समय एसपी साहब से मिलने के लिए भी आई हैं। और मामला क्या है, मामला हुआ कैसे, किसने इनका सर फोड़ा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेशमा कुशवाहा है। मेरा घर महमूदपुर है, जिसका थाना नुनारा पड़ता है। ये मामला कैसे हो गया, किसने मारा आपको? मेरे घर में मेरे भसुर जी हैं। मैं गई थी खेत पे, खेत से जब वापस आ रही थी तो वो रास्ते में ही खड़े थे और उन्होंने गाली गलौज किया। मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके जाने लगे और छेड़छाड़ करने लगे, जिसके मैंने आपत्ति किया। आपत्ति करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत पीटा और मैं किसी भी तरीके से जान बचा के मैं नुनारा थाना से मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और हर आए दिन गाली गलौज करते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? भसुर जो है, गुरहथी जब शादी होती है, मंडक में 7 फेरे का जब सिस्टम आता है तो वही भसुर वादा करता है कि मैं इसे कभी दुख नहीं आने दूंगा, मैं इसके ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन आप जो बता रही हैं, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है? सर, ये संभव है क्योंकि ये घटना मेरे साथ हुई है। मैं जब खेत पे गई थी, जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो ये दृष्टि लगाए हुए रास्ते में ही खड़ा था। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और मुझे वहाँ ले जाके पटका, जिस पे मैंने आपत्ति किया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैं किसी भी तरीके से जान बचा के मैं वहाँ से नुनारा थाना भागी। जब मैं 100 नंबर डायल करने लगी तो उसने मेरा मोबाइल भी पटक दिया और फोड़ दिया और मेरा मंगलसूत्र भी तोड़ दिया उसने। उसके बाद मैं नुनारा थाना पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने रिपोर्ट लिखवाना चाहा तो उन्होंने लिखा, कुछ देर मुझे बैठाया। उसके बाद उन्होंने फिर रिपोर्ट लिखा और बोला कि जाइए, सुबह आप आ जाइएगा, हम मेडिकल कराएंगे। जबकि मैंने थाने वालों से कहा भी था कि मेरे जान को खतरा है। उसने मुझे धमकी दिया है रात को कुछ ना कुछ वो करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि हम बॉडीगार्ड बन के वहाँ रह तो नहीं सकते। किसने कहा कि हम बॉडीगार्ड बन के नहीं रहेंगे? जरा दर्शकों को बताइए, दर्शक देख रहे हैं आपको और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आपको देख रहे हैं। किसने कहा कि हम आपकी बॉडीगार्डिंग नहीं करेंगे? किसने कह दिया? सर, वहाँ कई लोग बैठे थे, मुझे ये नहीं पता है किसने कहा। वहाँ कहाँ किसने कहा? नुनारा थाना में। नुनारा थाना में कह दिया मतलब आम व्यक्ति था या कोई गांव का? दर्शक आपको देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं। अब पुलिस थे, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाई थी। पुलिस थे जी। सिपाही जी ने बोला कि हम आपकी बॉडीगार्डिंग नहीं कर सकते, आपकी देख रेख नहीं कर सकते, आपके पीछे पीछे घूम नहीं सकते, ऐसा कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं आपके घर पहरा तो नहीं दे सकता ना, आप घर जाइए, जो भी होगा हम सुबह देख लेंगे। अभी हम आधे घंटे में आपके घर पुलिस भेजेंगे। उन्होंने भेजा, फिर पुलिस चली गई। जब मैं फिर घर में कितनी देर में पुलिस पहुंची थी आपके घर? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद मामला जब दर्ज कराई तो 1 घंटे बाद आपके घर तो 1 घंटे बाद मेरे घर पुलिस आई थी तो वो विपक्ष मेरे भसुर के घर गए, वो फरार हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ सोई। फिर सुबह हुआ, मैं चाय बना के और जैसे ही मैं बाहर अपनी माता जी को लेके जा रही थी चाय, तो उसने 4 गुंडों को बुला रखा था जो 4 व्हीलर से आए थे, जिसका मैं गाड़ी का नंबर मुझे याद है, मैंने नोट किया है। और उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर में कदम रखी हूँ वैसे ही वो 4 गुंडे आए हैं और मेरा हाथ पकड़ा है मेरे भसुर ने और एक और औरत ने। तीन थे जो डंडा लेके और पत्थर लेके, मेरे भसुर ने भी पत्थर से मेरे सर पे वार किया कि तू पुलिस थाना गई थी मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आधा 1 सेकेंड या आधे सेकेंड हुआ था और मैं बेहोश हो गई जब मुझे मारने लगे वो। तो फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है मैं कब नुनारा थाना पहुंची, कब क्या हुआ, मैं कब हॉस्पिटल आई, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन बेरहमी से उन्होंने मुझे मारा है, जिसका मैं वीडियो आपको भेज रही हूँ, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। और देखिए, यह जो घटना है बेहद दुखद है। 4 गुंडे आते हैं और घर में प्रवेश करते हैं और इनके द्वारा बताया जा रहा है जी, मेरा फ्रिज और टीवी भी उन्होंने तोड़ दिया है ज़बरदस्ती करने के चक्कर में।
और देखिए इनका कहना है, इनके कहे अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 4 गुंडे आते हैं, घर में प्रवेश करते हैं और संलिप्त है इनका भसुर। जो भसुर का दर्जा, अब क्या कहा जाए, हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा रिश्ता होता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी, और मेरे भसुर का एक दामाद था और 3 और लड़के उसके साथ आए थे, यही 4 थे। आपने गाड़ी का नंबर भी बता दिया, इन्होंने गाड़ी का नंबर भी बताया। मैं गाड़ी का नंबर भी इस वीडियो के अंत में जोड़ दूंगा, आप उसे शेयर करें, दोस्तों को बताएं। और क्या यह देश हित में अच्छा है? इस मामले को लेकर अभी कहाँ तक आप पहुंची हैं? मुझे कल हॉस्पिटल लाया गया, सरकारी हॉस्पिटल में मैं अभी एडमिट हूँ, इमरजेंसी वार्ड में हूँ। मेरे सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उन्होंने बेरहमी से मुझे 4-5 जगह मेरे टाके भी लगे हैं। एक टाका 8 लगा है और पता नहीं कितने मुझे याद नहीं है। और वो जो गुंडे हैं वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहे थे मेरे गांव में, ऐसा मुझे संदेशा मिला। फिर मैं अपनी सहायता के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ एसपी साहब के यहाँ मैं आई और उनसे मैंने निवेदन किया कि आप मेरी सहायता करें। मेरे जान के, मेरे पूरे परिवार को जान की खतरा है। मैंने उनसे हेल्प मांगा है। तो एसपी साहब ने आपसे क्या कहा? एसपी साहब ने आपकी मदद की कि आपको बगैर दिया यानी खेत दिया, क्या बोला? उन्होंने मेरी मदद किया है, सहायता किया है। उन्होंने कहा है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। धन्य है गाजीपुर के एसपी साहब ओमवीर सिंह जी को, जो आपने गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है। देखता हूं इसमें क्या होता है, लेकिन एसपी ओमवीर सिंह को धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने जो आपकी मदद की और उन्होंने यह भी बताया कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जो भी अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं मुख्यमंत्री मैं इतना निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे अभी भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ना मेरा परिवार सुरक्षित है, ना मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है और कभी भी गुंडे वो बुला सकता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरा हेल्प किया जाए। और कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों से? जनता आपको देख रही है। मैं मुख्यमंत्री जी और कप्तान साहब का और नुनारा थाना पुलिस जो मेरा हेल्प करे, मैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए बगल में इनके पतिदेव जी भी हैं और एक बेहद दुखद घटना है। किसी भी पति के सामने किसी की पत्नी पीट जाए या किसी पत्नी के साथ पति पीट जाए तो इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है? कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, मेरे कहने का मतलब है कि झगड़ा की तरह होता है। झगड़ा ऐसे स्तर पे नहीं होना चाहिए कि जान लेने और देने की बात आ जाए। और सबसे दुखद इस पूरे मामले में ये रहा कि हम पहली बार जब मारपीट की घटना आई उसको लेकर ये गई थी थाने और हमने कहा भी था, शंका भी जाहिर किया कि हमारे साथ गलत हो सकता है। उसके बावजूद देखिए दबंगई की, मतलब अज्ञात बाहरी लोगों का, पंजाब का वो नंबर है गाड़ी का, और उसके साथ 3 अज्ञात लोगों को और दामाद लेकर उनका आता है। और सुबह पूरे गांव में जल निगम का चूँकि पाइप पड़ रहा है तो पूरे तरफ पत्थर फैले हुए हैं और उसको पूरा वो दौड़ा कर मुझे भी मार रहे थे। और चूँकि मैं तो भाग जा रहा था लेकिन ये पकड़ में आ गई और इनका पूरा जो है सर जो है फोड़ दिया। चलिए, बेहद दुखद घटना है। अभी इनका इलाज गाजीपुर के सदर हॉस्पिटल में चल रहा है।